नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवीन, देवभूमि हिमाचल से आपका इमिग्रेशन कंसल्टेंट। आज हमें बिज़नेस वीज़ा रिसीव हुए हैं, 5 बिज़नेस वीज़ा रिसीव हुए हैं, ठीक है। तो उसमें डिटेल में मैंने वीडियो बनाने का आपको प्रॉमिस किया था, तो वही एक डिटेल है। ये वीज़ा जो है ये है भूपिंदर सिंह का। भूपिंदर हमारे पुराने क्लाइंट हैं, इनको स्टडी वीज़ा पे भी हमने भेजा था, इनकी एक्सटेंशन हुई थी, इनका 1 साल कंप्लीट हुआ। दोबारा किसी काम से घर आए थे, तो अब इन्होंने स्टूडेंट पे नहीं जाके बिजनेस पे जाने का इन्होंने डिसीजन लिया था, तो बिजनेस वीज़ा भी इन्होंने हमसे ही करवाया था। तो ये क्रेडिबिलिटी होती है इमिग्रेशन लाइन में कि आप अगर एक इमिग्रेशन से अगर दोबारा आप उसी इमिग्रेशन पर काम करवा रहे हो तो एक ट्रस्ट फैक्टर होता है, तो उस ट्रस्ट फैक्टर के लिए हम काम करते हैं। तो ये वीज़ा लगा इनका 1 साल का। अभी ये आप देख सकते हैं, मैं आपको तीनों वीज़ा इनके दिखाता हूँ। ये पहले वीज़ा लगा था इनका, ठीक है। फिर इनकी एक्सटेंशन हुई थी, क्योंकि उस टाइम पे एक्सटेंशन 1 साल की होती थी, तो इनकी एक्सटेंशन हुई थी। अब इनका बिजनेस वीज़ा लगा है, तो बिजनेस वीज़ा ये है। बिजनेस वीज़ा वैसे इसमें क्लियर नहीं आएगा, तो मैं आपको डिटेल में नीचे बता दूंगा फोटो के साथ कि बिजनेस वीज़ा में 3 चीज़ें मेंशन है, आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ जो मेंशन है उसमें ड्यूरेशन मेंशन है, यहाँ पे नीचे डिटेल में आएगा आपको ड्यूरेशन 1 साल की मेंशन है इस पर, जिस डेट से वो एक्टिव हो रहा है और जिस डेट को वो एक्सपायर होगा आफ्टर 1 ईयर। दूसरी चीज़ मेंशन है इसमें 90 डेज और ऊपर लिखा है एम। 90 डेज मतलब 90 डेज की एंट्री है इनके पास, 90 डेज में एंट्री ले सकते हैं, और मल्टीपल एंट्री, ये बार बार एंट्री ले सकते हैं। सिंगल एंट्री में से एम नहीं लिखा होता, वो सिंगल एंट्री होता है। और तीसरी चीज़ जो मैंने आपको बताया था एक पहली वीडियो में भी, कि इसमें रूल मेंशन है 80, इसको बोलते हैं 90 डेज आपको वहाँ पे रहना है। 90 डेज अपनी होम कंट्री में रहना है। ये किसी भी कंट्री का अगर आपका वीज़ा है तो आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं। इसका रूल ये है कि 180 दिन में से 90 दिन आप रशिया रह सकते हो, 90 दिन आपको होम कंट्री में आपको रहना पड़ेगा। ये रूल है, फॉलो बहुत कम लोग करते हैं इस चीज़ को। बट हाँ, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप वहाँ पे 1 साल के लिए लीगल एंट्री पे हो, आप वहाँ पे, उसमें आप इलीगल नहीं हो। ऐसे ही हमारे और भी वीज़ास आए हैं, युवराज हैं, बाकी हैं, सुतांशु हैं, राजेश हैं, ये सारे बिजनेस वीज़ास आए हैं हमारे पास। तो बिजनेस वीज़ा के लिए मैंने आपको बता दिया कि अभी मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि विजिट टू वर्क कर रहे हैं कि लोग, कि टूरिस्ट वीज़ा पे जाके वहाँ पे काम कर रहे हैं, जिसमें 5 दिन के लिए वो बोलते हैं कि 5 दिन में आपको वीज़ा दे देंगे, 16 दिन की एंट्री होती है। उसके बाद वो इलीगल हो जाते हैं। 2 कार्ड वो प्रोवाइड कराते हैं, एक हेल्थ कार्ड बनवा देते हैं, एक फॉरेन कार्ड। जो आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाओ तब भी बनेगा, बिजनेस पे जाओ तब भी बनेगा, स्टूडेंट पे जाओ तब भी बनेगा। वो फॉरेन कार्ड 5 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। अगर वो कार्ड पे अगर आप काम करते हो, पकड़े जाते हो टूरिस्ट वीज़ा पे, तो वो आपको रिपोर्ट कर देते हैं, तो वो आपको जेल कर देते हैं, ठीक है। तो वो मैं नहीं चाहूँगा कि आप वो इलीगल एंट्रीज पे आप जाएं। उसके लिए मैं लिंक आई सेक्शन में आपको मैं डाल दूंगा, वो वीडियो आपने पूरी देखनी है, ताकि आपको कोई मैनिपुलेट ना कर पाएगी, हम आपको विजिट टू वर्क पे करवा देंगे और ऐसा वैसा। एटलीस्ट आप लीगल तो रहो वहाँ पे। तो अभी के लिए अगर आपको लगता है कि बिजनेस वीज़ा के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है, क्योंकि बिजनेस वीज़ा 3 कैटेगरीज में आ रहे हैं, एक 3 मंथ्स का आ रहा है, 1 साल का आ रहा है, और 3 ईयर्स का भी बिजनेस वीज़ा है। लेकिन 1 साल में आपका ये मैंडेट है कि आपने पहले रशिया ट्रैवल किया। अगर नहीं भी किया तो कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं, अगर आप वो डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड करा सकते हैं तो हम आपका तब भी करवा देंगे 1 साल का। 3 साल का थोड़ा कॉस्टली रहता है। इसमें पेमेंट कैसे रहती है, सारे ये पूछते हैं कि सर पेमेंट कैसी रहेगी। इसमें थोड़ा सा पेमेंट रिस्क होता है। पेमेंट रिस्क ये होता है क्योंकि मेजर जो खर्चा होता है इसमें वो इनविटेशन लेटर का होता है, और इनविटेशन लेटर का हमें जो पे करना होता है वो अपफ्रंट करना होता है। जब हम पे करेंगे तब हमें इनविटेशन लेटर वो मिलेगा, उसके बिहाफ पे सबमिशन होगी। तो इसमें 50% जो पेमेंट रहती है वो एडवांस रहती है, और 50% वीज़ा की जब आपको हम शो कर देंगे कि आपका वीज़ा आ गया, आपको हम ऐसे फोटो भेज देंगे वीज़ा आ गया, आप चेक कर सकते हो, ऑनलाइन भी बोलता है, तब आपको पेमेंट करनी। उससे पहले कोई पेमेंट नहीं करनी। कंप्लीट पेमेंट कर दें, आपको ये मिलेगा, साथ में वीज़ा मिलेगा, साथ में आपका ये इनविटेशन लेटर होते हैं। इनविटेशन लेटर अब आपको जब वो आपको वीज़ा देते हैं, पहले तो नहीं देते, बट आपका जो हम वीज़ा प्रोवाइड कराते हैं उसका ये इनविटेशन लेटर आपको हम देंगे साथ में। बट 50% पेमेंट, अगर आप कई बार क्वेश्चन होता है कि सर हमने 50% पेमेंट कर दी, सर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, अगर बाई चांस आपने पेमेंट कर दिया है, इन्विटेशन लेटर मिल दिया है और आपने पेमेंट कर दिया है, बाई चांस आपका 15-20 दिन में वीज़ा नहीं आता, वो टोटली रिफंडेबल, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। लेकिन एडवांस के बिना अब हम काम नहीं करते, क्योंकि कई केसेस में हमारे साथ भी ऐसा हुआ कि वीज़ा लगवाने के बाद बच्चे ने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं, या फिर ऐसा है, तो वो हमें पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो हम ऑलरेडी अपफ्रंट कर चुके हैं पेमेंट। तो इन चीज़ों की, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। और जो मेन बात आती है कि टिकट का कैसे करना है, टिकट हमेशा प्रेफरेंस ये देनी है कि डायरेक्ट हो। अगर आप बाया करवाते हो, जैसे उज़्बेकिस्तान है, बाया उज़्बेकिस्तान हो जाएगी, दुबई है, फ्लाई दुबई है, तो ये ऐसी कंट्रीज़ पे अगर आप
ट्रांजिट वीज़ा वगैरह वाली अगर कोई फ्लाइट लेते हो तो चांसेस इमिग्रेशन वहाँ पे क्लियर होने के कम हो जाते हैं। इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट चलती है एरोफ्लोट की, आपकी सुबह 6 बजे वाली चलती है, आप वो लोग ले सकते हो, या फिर कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट आप प्रेफरेंस दोगे तो चांसेस ज़्यादा है कि इमिग्रेशन क्लियर हो जाए। बाकी आपका ये है, कॉन्ग्रेचुलेशन्स। अगर बिजनेस वीज़ा के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी आप क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे आपका जो भी आपका क्वेश्चन हो उसको क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए। थैंक यू।